हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चुनावी रणनीति में माहिर पीएम मोदी कैसे बन गए बीजेपी की जीत की गारंटी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ लिखते या बात करते समय मोदी और अमित शाह का जिक्र एक साथ करना आम बात हो चुकी है। जनता के बीच मोदी की व्यापक लोकप्रियता और कुशल रणनीतिकार के तौर पर शाह की प्रतिभा को एक साथ जोड़कर या एक दूसरे की पूरक मानकर व्यक्त किया जाता है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी के लिए वो चुनाव में एक तरह से जीत की गारंटी बन चुके हैं। दोस्तों, आखिर चुनाव में मोदी फैक्टर इतना मजबूत क्यों है? ऐसा क्या है कि विपक्ष मोदी फैक्टर का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है? दोस्तों, 26 मई 2014 को जो शुरुआत हुई थी वो आज तक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे कामयाब राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को 9 साल तक लगातार जीत दिलाते आए हैं। ये सफ़र अभी थमा नहीं है। 2014 में भारत में 82 करोड़ मतदाता थे। यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तो ये संख्या उनकी पूरी आबादी है। इनमें से करीब 55 करोड़ ने वोट डाले। इनमें से 17 करोड़ मतदाताओं ने बीजेपी को चुना। इतने लोग अगर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खड़े हो जाएं तो इससे 4 सीधी कतारें बन जाएंगी। 2019 में भारत में 91 करोड़ मतदाता थे, यानी यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर मतदाता। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लोगों की 6 कतारों के बराबर हैं। मोदी के राजनीतिक दल बीजेपी ने आखिर ये कैसे किया? क्या ये अकेले मोदी का जादू है? दोस्तों, किताब द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी के लेखक अजय सिंह कहते हैं कि मोदी फैक्टर महत्वपूर्ण है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने जो किताब लिखी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, उसमें हमने जिक्र किया है कि ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत को भी कम करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक इंडिविजुअल चार्म है, वही ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव भी एक बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, राजनयिक और पूर्व राज्यसभा सांसद पवन के वर्मा कहते हैं कि बीजेपी के पास एक मजबूत नेता, एक करिश्माई नेता और हर एतबार से एक लोकप्रिय नेता है। लोग उनसे सहमत हों या ना हों, लेकिन वो अपनी पार्टी के निर्णायक नेता हैं। लोकनीति CSDS के सह निदेशक संजय कुमार कहते हैं 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की जीत बीजेपी को मिली, साथ ही अन्य राज्यों के चुनाव में जो जीत बीजेपी को मिली, उसका श्रेय तो पीएम मोदी को जाता है। ऐसे राज्य हैं जहां ऐसा लगता नहीं था कि बीजेपी जीत पाएगी। पार्टी वहां कमज़ोर दिखाई पड़ती थी, लेकिन पार्टी को जीत मिल गई। कई राज्यों के चुनाव ऐसे हैं जहां पीएम मोदी के कारण ही बीजेपी को जीत हासिल हुई। दोस्तों, चुनाव दर चुनाव बीजेपी का स्ट्राइक रेट विपक्षी दलों के मुकाबले अच्छा रहा है। पिछले 4 दशकों में बीजेपी की सफलता की तस्वीर देश के नक्शे में देखी जा सकती है। इसीलिए 1984 में बीजेपी के पास 2 सांसद थे। 2019 में पार्टी अपने दम पर 300 के पार, यानी कि 303 पर पहुंच गई। मोदी की पार्टी का दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे और कार्यकर्ताओं पर गर्व है, लेकिन अगर मोदी को इसे अलग कर दें तो क्या भारी जीत का ये सिलसिला जारी रहेगा? दोस्तों, संजय कुमार बताते हैं कि मेरी राय में अब इस मशीन को मोदी के बिना कुछ करने में बड़ी मुश्किल आएगी। हमने विधानसभा लोकसभा चुनावों का सर्वेक्षण किया। इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए कितने बेशकीमती हैं। हमने उसको परिमाणित करने की कोशिश की। हमने ये पाया कि 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिलने वाले हर 100 वोटों में से 36 प्रधानमंत्री की वजह से आए। ये मोदी का बीजेपी को तोहफा था। मशीनरी की अहमियत है। गाड़ी की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। मेरे विचार में प्रधानमंत्री मोदी इस मशीन को आगे ले जाने के लिए अच्छे ड्राइवर साबित हुए हैं। दोस्तों, 2 साल पहले नलिन मेहता की किताब द न्यू बीजेपी बताती है कि मोदी की चुनावी जीत सिर्फ प्रचार उत्साह के बल पर नहीं, जातिगत गणित की गहरी और वैज्ञानिक समझ के हिसाब से उसके प्रबंधन का नतीजा है। इन अध्यायों में राज्य और जिले स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी के प्रतिनिधित्व की कुल संख्या की चर्चा है। ये हैरान की बात नहीं है कि बीजेपी गैर जाटव दलितों को लुभाने की कोशिश करती है, जो बीएसपी के पारंपरिक वोटर हैं, या यदुवंशियों के हिस्से को जो पारंपरिक तौर पर सपा के वोटर रहे हैं। 2014 में भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्य यूपी में बीजेपी को 80 में से ज़्यादा सीटें मिलीं, और 2019 में जब सपा बसपा एक होकर लड़े थे तब भी बीजेपी 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यही कहानी राज्य दर राज्य दोहराई जा रही है।
कुछ राज्यों में पार्टी कामयाब है, कुछ में नहीं। दोस्तों, ये बीजेपी ने कोई नई बात नहीं की है, लेकिन उसने कई दूसरे दलों से इसे बेहतर तरह से किया है। आंकड़े देखें कि कैसे अलग अलग चुनावों में ओबीसी ने वोट दिए। 2009 चुनावों में बीजेपी को मिलने वाला लगभग 12 से 14% वोट में से 20% वोट ओबीसी के थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिले, यानी 2 गुने। अगर देखें ये कि कौन से ओबीसी हैं तो अब बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो ये ज़्यादातर लोअर ओबीसी में से आते हैं। दोस्तों, बीजेपी को एहसास हुआ कि ओबीसी के साथ जातिगत तालमेल बनाना होगा। दलित भी अब बीजेपी को समर्थन देने लगे हैं, आदिवासी भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी तो उन्होंने इसका बड़े जोर शोर से प्रचार किया कि बीजेपी सरकार ने ये काम किया है। तो बीजेपी को ये पता था कि स्थिर समर्थकों का आधार बनाने के लिए जाति गठबंधन बनाना पड़ेगा, और ये पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक करते रहे हैं। दोस्तों, मोदी अपने उपलब्धियों को रोजाना कई बार दोहराते हैं। सड़क से लेकर हवाई अड्डों और बंदरगाहों का जिक्र करते हैं। विकास अहम है, लेकिन बीजेपी ये नहीं भूली है कि कामयाबी के इस नुस्खे में उसकी विचारधारा का सबसे बड़ा योगदान है। मेरी इस बारे में जरा अलग राय है। बीजेपी को इतनी ऊंचाई पर हिंदुत्व ने नहीं पहुंचाया है। हिंदुत्व ने बीजेपी का आधार मजबूत किया, लेकिन हिंदुत्व से ज़्यादा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। राष्ट्रवाद एक शब्द है और हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ जुड़ जाता है। जब हम विश्व में भारत की छवि की बात करते हैं तो वो भी राष्ट्रवाद के दायरे में आता है। तो हिंदुत्व से ज़्यादा हिंदुत्व बीजेपी का वोट प्रतिशत 30 से 32% तक ले गया। लेकिन जब बीजेपी ने राष्ट्रीय गौरव की बात शुरू की तो उसने पार्टी को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जो बीजेपी को हासिल हुई हैं। इसी वजह से 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 37% वोट मिले। दोस्तों, अब ये सवाल है कि क्या विपक्ष एक होता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है? अगर आप इस आधार पर हिसाब लगाएं कि सभी राजनीतिक दलों को उतने ही वोट मिलेंगे जितने 2019 में मिले थे, और अगर सारी गैर बीजेपी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो ये संभावना है कि बीजेपी 220 से 230 सीटों तक सिमट जाए। स्थानीय दल 300 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल या व्यावहारिक है? मुझे ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।